तरफ से नमस्कार सबको। और मेरे हस्बैंड संगत सिंह की तरफ से सबको नमस्ते। और परमेश्वर तो बहुत अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है हर एक के जीवन में ना। तो जैसे आज तो बहुत अच्छा दिन, और हर एक दिन तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा दिन बनाया है, और हर एक दिन परमेश्वर का है। और परमेश्वर जो हमारे जीवन में और हमारे हृदय में है ना, तो कहाँ पे वास करता है? हमारे हृदय में ना। तो वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है जो हमारे हर एक विनती, प्रार्थना और हमारी जरूरत और हमारे हर एक बातों को, जो भी हम हालात है, जो भी चाहिए, जो भी हमें जरूरत है, उससे भी ज्यादा बढ़कर पिता परमेश्वर तो आपके जीवन में ऐसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है और करता रहेगा। युग न युग तक वो यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत काम करता रहेगा। और आपने आज सुबह भी जैसे सबसे सुना, और विदेश से आए हुए हमारी बहनों ने भी ऐसे शेयर किया, बताया जैसे, तो हर एक चीज तो क्या मतलब हमने सुना कि परमेश्वर की महिमा ना, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस सब, जैसे पिछले साल भी परमेश्वर की महिमा, उससे पिछले भी 40 साल पहले भी और 100 साल पहले भी। और जो हम पुराना नियम भी बोलते हैं, तो पुराना नियम भी ऐसे कि उस समय में भी परमेश्वर तो कैसे अद्भुत काम करते थे, उस समय में भी परमेश्वर काम करते थे, और इस समय में भी परमेश्वर तो वही है, वही है, क्या बदल गया? वो तो नहीं बदला ना। सचमुच वो ही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है जो हमारे हृदय में, हमारे मन में है ना। तो वो सर्वशक्तिमान पिता ने कहा कि सचमुच मैं तुम्हारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता। करता है? नहीं करता, नहीं करता। तो कहाँ वास करता है? हमारे अंदर, हमारे हृदय में, है ना। तो हम हर पल हर समय किसको पुकारते हैं? उस सर्वशक्तिमान पिता को। जब जब वो पिता परमेश्वर हमारे अंग संग में, अगर हम जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी अगर हम सोचे नहीं, हालात जब आता है या ऐसी सिचुएशन है, ऐसा समय में, तो हमें क्या करना चाहिए? कॉल करना चाहिए, और हमें फोन पे ऐसे बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? किसी इंसान को बताएंगे तो हाँ ठीक है, उनको भी ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा ऐसे हुआ, तो वो भी सुनेगा। लेकिन अगर हम किसी इंसान के पास जाने से पहले अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तो वो अच्छा रहेगा या इंसान के पास जाने से बहुत अच्छा हो जाएगा? परमेश्वर के पास जाने से अच्छा होगा, है ना। आपने भी क्या किया? आप आज यहाँ पे ऐसे आए हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया ना, तभी तो आप यहाँ पे ऐसे ना, और भी सुनने के लिए, और भी परमेश्वर की महिमा और भी ऐसे करने के लिए। तो परमेश्वर तो हर एक जन को, है ना, महिला हो, पुरुष हो, बहने, भाई और बच्चे, मतलब सबके मन में, सबके साथ तो पिता परमेश्वर तो अद्भुत काम करना चाहता है। ऐसे नहीं है नहीं मैं तो इसके साथ करेंगे, इनके साथ नहीं, है ना। सबके साथ परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। हम सब क्या है? परमेश्वर की संतान है ना, परमेश्वर की संतान। तो परमेश्वर की संतान तो हर पल हर समय जब उस सर्वशक्तिमान पिता के पास, जब अपना मन, हम जब अपना मन ऐसे पिता परमेश्वर के पास रखते हैं और हम उसको देते हैं, तो कामों को हम प्रकट करते हुए अपनी आंखों से देखा, है ना। जैसे अभी गवाही आपने बताई सबने ऐसे ना, कि हमारे जीवन में ऐसे परेशानी है या बेबी ऐसे हुआ, और
सब कुछ, जब आपने सब कुछ अपना मुख को खोलकर किसको बोला? सेल फोन से अपनी बहन को बताया या चाची को बताया या मामा जी को बताया तो उन्होंने ठीक किया? नहीं, इसलिए नहीं। किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा ना, कि हाँ सचमुच वो सर्वशक्तिमान पिता हमारे जीवन में काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा और भी आगे बढ़ता रहेगा। और अपने आप को कभी भी ऐसे कमजोर नहीं, ऐसे नहीं हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ, ऐसे हमारे पास क्या ज्ञान है, हम तो जानते नहीं हैं, हम तो पढ़ नहीं सकते, है ना। पवित्र शास्त्र अगर हम ऐसे पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है हम तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हर एक चीज जो है परमेश्वर की जो बातें हैं वो कहाँ है? वो तेरे हृदय में है ना, तेरे हृदय में है। और सचमुच बोलने वाले आप नहीं हो, बोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपका साथ देगा, परमेश्वर आपको शब्द भी देगा, परमेश्वर आपके मुख से जो जिस समय जरूरत होगी तो वैसे ही परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा क्या बन जाऊंगा, है ना। मैं यहोवा परमेश्वर आपके अंग संग में हूँ, मैं जैसे पहले था वैसे ही अभी भी हूँ। अपने मन को कभी भी खराब नहीं करना, अपनी सोच में ऐसे नहीं हम इतना, हम तो 1 2 जने 3 जने, हम ये 10 जने 20 जने, हम तो थोड़े से हैं, हम तो कैसे ऐसे करेंगे। तो यही एक ऐसे चीज है कि सचमुच एक बार ऐसे परमेश्वर ने ऐसे बताया कि इस जगह को, इस राज्य को, इस स्थान में ऐसे कि बहुत लोगों के अंदर क्या है? नकारात्मा, है ना। नकारात्मा मतलब परमेश्वर की बातें नहीं, दुनिया की, और बहुत ऐसे खराब खराब ऐसे होता रहा। तो उसने कहा कि मैं इसको तो नाश कर दूंगा। तो लेकिन वहां पे कोई ना कोई तो था, तो उसने बोला परमेश्वर अगर वहां पे 3 जने होते, अगर 4 जने हैं, तो अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, 3 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। फिर लास्ट में उसने बोला अगर 1 है, उसने बोला अगर 1 है तो भी ठीक है। 1 जन, है ना, सिर्फ 1 जना भी अगर वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की महिमा करने वाला है तो ये देश जो क्या है बचाया जाएगा। तो यही है वही चीज जो है जो अभी ऐसे आप सबके एक जन के द्वारा क्या है, हर एक जगह में, जैसे पूरा देश, पूरा राज्य और पूरे जहां पर भी आपका जैसे रहने का और जहां पर भी आप जाते हैं तो वो पूरा मतलब वहां पे एक जने के द्वारा जैसे 400 लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं या 50 लोग रहते हैं, तो सिर्फ एक जना अगर वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को पुकारता है कि नहीं परमेश्वर यहाँ पे तो परमेश्वर की महिमा के लिए और यहाँ पे मेरी प्रजा है जो सचमुच परमेश्वर की बातों को सुनने वाली है, तो वो क्या है, एक की वजह से क्या पूरा संसार भी बच गया। सिर्फ एक से भी ऐसे नहीं, अभी वहां पे तो कम से कम 400-500 होते तो शायद हो जाता, नहीं, परमेश्वर ने तो कहा सिर्फ एक जन जिसने अपना मन बनाया, अपना पूरा मन किसको दिया?
परमेश्वर को दिया और सचमुच परमेश्वर से मांगा तो एक जन से क्या पूरा वो एरिया जो था, पूरा वो जगह था, वहां पे परमेश्वर की महिमा और भी तेज तेज से ऐसे होने लगी। तो सेम ऐसे ही अभी भी वही है, वही यहोवा परमेश्वर है। सेम ऐसे नहीं है कि वो तो उस समय था, वो तो पुराना था, नहीं, वो कभी भी पुराना नहीं, वो हमेशा नया ही है। क्योंकि सचमुच जानते हैं कि वो पिता परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना को सुन रहा है, लेकिन हम ऐसे सुन नहीं सकते और ये देख नहीं सकते, तो हम क्या बोल देते हैं? जो चीजें हमारे सामने है तो हम कहते हैं है, पर लेकिन नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना हम, जो चीज नहीं है तो हम बोल देते हैं नहीं है, नहीं है, है ही नहीं है, कहाँ है, ऐसे तो नहीं है, हमारे पास तो ऐसे नहीं है। लेकिन आज से अभी से क्या अंगीकार करो कि सचमुच जो चीज नहीं है तो क्या बोलो? है। धन्यवाद। ऐसे नहीं हमारी किस्मत में नहीं है, नहीं, हमारी किस्मत में नहीं, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, बहुत आयत का जीवन दिया है, बहुत अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छा है। ऐसे 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 नहीं, ऐसे सिर्फ देखकर ऐसे नहीं, देख के ऐसे हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं ये तो हमारा तो है ही नहीं, ये तो हमारा नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? हाँ ये तो हमारा तो नहीं है, हम तो यहाँ तो नहीं रहते। हाँ आप यहाँ नहीं रहते, लेकिन जहाँ भी आपकी चाहत है, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, तो वहां पे भी परमेश्वर यहाँ पे भी एकदम बहुत अच्छा कर चुके हैं। यहाँ पे भी बहुत आशीष, बरकत, बहुतायत का जीवन और अच्छा घर। घर जैसे एक कमरा है तो परमेश्वर को 4-4 कमरा बना चुका है। सबके घर में ऐसे जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा परमेश्वर ऐसे बना चुका है, कर चुका है। तो हम अंगीकार जैसे करेंगे, जो हम बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा, जो आप बोलोगे वैसे होगा। अगर हम बोलेंगे ऐसे नहीं हो सकता, तो हाँ पक्का नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे हम हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर ने अगर बोला है, डॉक्टर ने बोला ये तो ठीक नहीं हो सकता, ये तो बस ऐसे इसको घर ले जाओ, तो ठीक है घर ले जाओ, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने तो नहीं कहा ना, परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तो अपनी संतान को क्या, हर एक संतान को मैं बचाना चाहता हूँ और उसे जीवन देना चाहता हूँ। तो किस रास्ते पे जाना है हमने डॉक्टर ने जो बोला है वो सुन के हमने उस पर विश्वास करना है, या परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है? बहुत सारी ऐसी गवाहियां आती है ना कि सचमुच जैसे डॉक्टर ने जवाब दिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप वो भी क्या बोलता है लास्ट में? डॉक्टर भी लास्ट में यही बोलता है ना कि वो परमात्मा ही है जो आपको बचा सकता है। तो लेकिन जानते नहीं है तो हम सोचते हैं हाँ ऐसे तो हो सकता है, लेकिन पता नहीं, बोला तो है, इन्होंने भी ऐसे बोल दिया, डॉक्टर भी ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। और हमारे जो भी बीमारी और परेशानी और अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है, परमेश्वर तो उससे भी ज्यादा जानता है, डॉक्टर से भी ज्यादा जानता है ना। कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कि कई जगह में ऐसे जैसे दुष्ट आत्मा काम करती है, तो वो लोग सोचते हैं हमने तो अपना काम तो किया, बहुत कुछ किया, तो हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा कि इनको क्या होता है, ये ऐसे कैसे होता है, तो ये क्या है? दुष्ट काम कर रहा है। तो जो सच्चाई को जानते हैं, जो वो सर्वशक्तिमान पिता को जानते हैं, तो वो तो जल्दी से पकड़ सकता है ना, वो तो जानता है कि हाँ ये बीमारी नहीं है, ये कुछ नहीं हुआ, ये क्या है, ये दुष्ट का काम है। तो क्या
हम यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय चल भाग यहाँ से, तो उसको भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि क्या यीशु मसीह का नाम मत लेना, यीशु मसीह का नाम मत लेना। लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से जाए तो वो क्या है, उसको मालूम है कि हाँ मैं जाना पड़ेगा। उसको पता है कि ये अभी तो क्या मेरा समय आ गया है। और कई बार ऐसे बोलते हैं मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाओ और कहाँ नहीं जाओ, ये तो आप सोचो कहाँ जाना है, किधर जाना है। आप तो यहाँ से भाग चुके हो, जा चुके हो। तो हम अपना अंगीकार, अपना मुख, जब हम अपना मुख खोलकर हर एक जन, ऐसे नहीं अच्छा हाँ आप मेरे लिए प्रार्थना कर देना और परमेश्वर से मांग देना। परमेश्वर से मांग देना, क्या मांग देना? परमेश्वर से बोल देना हमारे लिए ऐसे हो जाए, ठीक है हम तो बोल देंगे हाँ परमेश्वर इनको आशीष दो, बरकत दो, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तक तुम एक जन, यदि तुम एक अपना मुंह खोलकर, है ना, कि वो सर्वशक्तिमान पिता है, परमेश्वर अगर आप हैं तो मेरी चाहत ये है, मुझे ये चाहिए, तो सचमुच वो पिता परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन शर्त ये कि हमें अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को पुकारना है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है या नहीं करता है? किया है, तभी तो आप लोग भी आज इधर है ना, करता है, यहाँ पे है ना? थोड़ा सा कर देता है, नहीं ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है, सबका बराबर करता है ना? भाइयों का, बहनों का, ऐसे नहीं है बहनों की ज्यादा सुनी जाती है नहीं। और दुनिया में तो ये है ना, दुनिया में ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ लेडीज की ज्यादा सुनी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे ये पक्षपात है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से ये पक्षपात नहीं है, सब बराबर। परमेश्वर ने बराबर का हिस्सा दिया, बराबर का दर्जा दिया है हमें, है ना? ऐसे नहीं है कि नहीं हम तो नीचे हैं, हम तो ऐसे हैं। लेकिन हाँ ऐसे नहीं है कि हम हाँ हमारा पति है तो वो तो बड़े हैं, ऐसे हैं, लेकिन ये तो अपने आप ही अब हमारे मन में और हमारे मुख से ऐसे ही कि उनके लिए हम क्या आदर करते हैं, हम आदर करते हैं, है ना? आदर करना मतलब ऐसे कोई बुरी बात तो नहीं है, और सचमुच उनको आगे करना। और अगर हम थोड़ा सा पीछे मतलब ऐसे नहीं है कि हम कुछ नहीं है, हम तो पीछे हैं, बस ये है इनके द्वारा ऐसे होता रहेगा, नहीं ऐसे नहीं। परमेश्वर ने क्यों ऐसे जोड़े बनाए, क्यों बनाए? इसीलिए ताकि हर एक जन बहनें भी समझे और भाई भी समझे, मतलब ऐसे पति पत्नी तो दोनों को परमेश्वर ने बराबर का दर्जा दिया है। ऐसे नहीं है वो थोड़ा सा आत्मा थोड़ा ज्यादा दे दिया इधर, वो आत्मा ज्यादा काम करेगी और हमारे अंदर थोड़ी कम काम करेगी, ऐसे है नहीं। परमेश्वर ने बराबर का आत्मा दोनों को दिया है। तो लेकिन ऐसे जैसे साथ है ना, हर एक चीज को मतलब एक मन एक चित्त से ऐसे करेंगे तो अच्छा होता है ना? अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है ना? ऐसे नहीं अगर हाँ नहीं मेरे को तो ये पसंद है, मेरे को तो ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करेंगे। तो लेकिन परमेश्वर की महिमा तो साथ करेंगे, परमेश्वर की महिमा तो परमेश्वर के साथ तो साथ चलेंगे, है ना? और दुनिया के तरीके से तो कई चीजें ऐसी होती है जो मेरे को ये तो पसंद नहीं है, मेरा टेस्ट ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये तो दुनिया का तरीके से है
वैसे नहीं सही है, चल रहा है ना? जो आपको अच्छा लगता है वैसे, लेकिन आत्मा में हम क्या बराबर, आत्मा में परमेश्वर ने हम सबको बराबर का दर्जा दिया है। वही आत्मा पति के पास भी है और वही आत्मा पत्नी के पास भी है। तो लेकिन उसका इस्तेमाल हम किस तरह कर रहे हैं, फर्क सिर्फ ये आता है। ये नहीं है कि हम तो जानते नहीं है, हम तो ऐसे नहीं है। बराबर का आत्मा तो पिता ने भी दी है। जो पिता के पास जाता है और पिता का मुख खोलकर पिता से जो भी विनती प्रार्थना और उससे मांगता है, तो परमेश्वर तुरंत काम करता है। करेगा या नहीं करेगा। एक संसारिक रूप से ऐसे आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे बहुत साल पहले ऐसे जैसे मेरा मन था कि घर अपना होना चाहिए। हम रेंट पे ऐसे रेंट पे बहुत साल रेंट पे ऐसे रहते थे। तो रेंट पे हर 4 साल हर 5 साल बाद अपना सामान उठा के इधर उधर ऐसे जाना पड़ेगा दूसरा जगह में। तो बहुत सामान टूट गया, कुछ ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। तो मन में ऐसे था कि अपना घर, अब तो बस अपना घर एक जगह में ऐसे होना चाहिए। तो लेकिन मेरे हस्बैंड तो मैं तो अभी तो घर को नहीं ले सकते, अभी तो घर मैं तो नहीं अभी तो नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, तो मैं तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में क्या था, मैं तो आपसे नहीं चाहिए, मुझे तो पिता देगा, है ना। तो हाँ, पिता तो देगा, लेकिन उस समय मेरे मन में ऐसे आता था कि क्या ऐसे थोड़ी होता है कोई परमेश्वर मतलब ऊपर से घर जो है वो नीचे फेंक देगा कि हाँ परमेश्वर से घर मांग। तो इन्होंने उनके मुख से क्या निकला कि ठीक है ऐसे भी हो सकता है, हो जाएगा। तो मैंने भी क्या बोला कि हाँ ठीक है, मैंने आपसे तो बिल्कुल भी नहीं बोला कि मुझे ऐसे पूरा अपना घर चाहिए। तो परमेश्वर तो कर चुका है, हो चुका है, तो हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों साइड में क्या है, शांति है ना, शांति है। मतलब ऐसे नहीं है वो तो बोल रहे हैं मैं तो नहीं ले सकता और मैं तो नहीं लेंगे, तो मैं तो ऐसे तो परेशान तो नहीं है, ये तो मना कर दिया, अरे ये तो मना कर रहे हैं। तो मैं अपनी मम्मी के पास जाके ये तो मना कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहीं लेंगे तो नहीं, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। किसके पास? परमेश्वर के पास। सचमुच पिता परमेश्वर आप तो देख रहे हैं कितने साल, इतना 4 साल 5 साल, हर 4 साल 5 साल में हर एक जगह में ऐसे इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर बच्चों के स्कूल पास में है तो उधर ही रहेंगे, है ना। तो परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर के अंदर तो हमारे से भी पहले वो तो जानता है कि मेरी इस संतान को किस समय किस चीज की जरूरत होगी, है ना। तो जब अच्छा समय, जब सचमुच जरूरत ऐसे है, तो पिता ने ऐसे घर भी दिया, और घर भी ऐसे दिया जिसमें हमने पेमेंट भी कुछ नहीं दिया, फ्री में मिला। तो ये कौन है करने वाला? पिता परमेश्वर है या मैं हूँ या कोई और? नहीं, हम तो अपने बल से अपनी सोच से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कभी भी ऐसे नहीं बन सकते कि हाँ हम तो ऐसे अच्छा ठीक है, ये लोग तो इनके पास तो बहुत अच्छा ऐसे है, बहुत ये है ऐसे है। सब कुछ तो पिता, तो जो पिता हमें भी देता है तो वो तो पिता आपको भी देना चाहता है, आपको भी उससे भी ज्यादा बढ़कर देना चाहता है। परमेश्वर तो चाहता है कि मेरी संतान हमेशा अच्छा से रहे, अच्छे घर में रहे, अच्छे से रहे, जो उनकी जरूरत है, जो उनको खाना पीना और उनकी जो भी चाहत है, और जहाँ जाने का भी, बाहर जाने का भी, तो वो भी परमेश्वर तो पूरी करता है और करता रहेगा, आगे आगे करता रहेगा। ऐसे नहीं है एक बार
अब हम क्या करें? नहीं, बैठना नहीं है, अभी तो शुरुआत है ना? अभी तो हमने क्या शुरू किया? परमेश्वर का काम तो अभी तो आप सबको परमेश्वर ने ऐसे तैयार करके आज यहाँ पे रखा है और बहुत जगह है, अभी तो शुरुआत हुआ है ना? आपका तो प्रैक्टिकल अभी तो क्या है, अभी शुरू हो गया ना? आज तो यहाँ पे फिर अलग जगह में फिर अलग, तो परमेश्वर तो ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने एक ही तरफ आपको बिठा दिया, आपको यहाँ पे बैठा दिया, बस आते रहो और महिमा करते रहो, ऐसे तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपकी चाहत होगी, जो आप चाहते हो वो हम अपना मुंह खोलकर, यदि हम अपना मुंह खोलकर कि वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है और मेरा गुरु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, तो निश्चय क्या हुआ? आपका उद्धार हो गया और पिता परमेश्वर तो हर एक विनती प्रार्थना को आगे आगे बढ़ाता रहेगा, आगे करता रहेगा, पीछे कभी भी नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे की बातें तो पीछे रह गई ना, अभी तो आगे आगे जाना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं आगे और अपने जीवन में और भी उन्नति, आशीष, बरकत, बहुतायत का जीवन और जैसे जैसे चाहत, जो आप जैसे भी करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो सचमुच किसके ऊपर भरोसा करो? परमेश्वर पर भरोसा करो। सिर्फ एक ही वही परमेश्वर है जो हमारी विनती प्रार्थना को सुनता है। चाहे हमारे पास यहाँ पे आवाज आए या ना आए, लेकिन वो हर पल हमारे साथ है, हमारे अंग संग में है। जब हम बोलते हैं वो हमारे अंग संग में है, सिर्फ ये तो बोल दिया हमने, हाँ पर मेरा परमेश्वर मेरे अंग संग में है, लेकिन एकदम से क्या इधर ऐसे थोड़ा सा हालात आ गया तो क्या हो गया? अरे 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 ये क्या हो गया? ओ ये क्या हो गया? ये ऐसे कैसे हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं। घबराना नहीं, डरना नहीं। कितना बड़ा तूफान आएगा, कितना बड़ा बारिश भी तेज आएगा, लेकिन तूफान आएगा लेकिन वो थम जाएगा, हमेशा नहीं आता। कितने भी आंधी आएगी, तूफान आएगा, हालात आएंगे, जो भी आएगा, लेकिन आएगा और जाएगा। उसको हम अपने मुख से बोलकर यीशु मसीह के नाम से, तू यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है, तू यहाँ से भाग, तो वो क्या भाग गया, चला गया, क्योंकि उसको भी मालूम है, वो भी जानता है। लेकिन अपने आप को कमजोर हम खुद बनाते हैं, हम खुद ऐसे सुनते हैं, क्योंकि खुद हम ऐसे बोलते हैं, अरे हाँ या हाँ ठीक है, परमेश्वर तो है, हाँ परमात्मा तो है, हाँ हमने सुना तो है, परमेश्वर तो कर सकता है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? ये ऐसे क्या हो रहा है? वो भी आपकी परीक्षा ले रहा है ना, वो भी जानना चाहता है कि सचमुच तुम्हारा मन किधर है, संसार की तरफ है या सचमुच तुम मन से, विश्वास से उस सर्वशक्तिमान सृष्टि रचने वाले पिता को जानना चाहते हैं। जब हम उसको जान लेते हैं और उसके दिए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, तो पिता परमेश्वर अपने आप ही हमारे लिए रास्ता भी बना देता है ना? जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र से अगर रास्ता बनाया पुराना नियम में, तो क्या परमेश्वर अभी आपके लिए ऐसे रास्ता नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बन चुका है, हो चुका है। अभी तो यहाँ पे आपकी शुरुआत हुई है, तो बहुत आशीष बरकत के साथ परमेश्वर आपको और भी बार, जब जब आपकी चाहत होगी, परमेश्वर आपको यहाँ पे लेकर आएगा और परमेश्वर
परमेश्वर आपकी हर एक विनती प्रार्थना को सुनता रहेगा और आपको और भी आगे बढ़ना है। आगे किस किस को बढ़ना है? सबको बढ़ना है, किसी को भी नहीं, सबको बढ़ना है, सबको बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको आगे जाना है। तो किसके ऊपर भरोसा करना है? परमेश्वर। तो परमेश्वर पे भरोसा करके हम परमेश्वर आगे के देखना हाथ में देके और सब आगे बढ़ना है। तो पिता हमारे जीवन में कर चुका है। आगे बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। मैं आपको ऐसे धक्का देके आगे करेंगे नहीं, नहीं, है ना। और हर पल हर समय जब आप इधर आएंगे तो मैं भी आएंगे, ऐसे भी नहीं है ना। हम भी कौन है? हम भी आपकी बहन ही है कि नहीं? है ना। है ना, हम भी आपकी तरह हैं, हम भी घर के काम करते हैं, है ना। बहुत, और वो लोग भी ऐसे नहीं है कि वो घर के काम नहीं करते हैं। आपको पता नहीं है वो हमसे भी ज्यादा करती है। अगर आप सुनोगे तो आपको समझ आएगी। हमारा तो फिर भी हम पकड़ लेते हैं किसी को, आ जाओ वर्ग पे ये कर जाओ वो कर जाओ। वो अपने घर के काम भी सारे अपने आप करती है, सब कुछ अपने आप, ध्यान भी करती है, सब कुछ बच्चों का भी ध्यान करते हैं। जैसे यहाँ पे हम सब लोग पहले ऐसे काम करते हैं घर का, उनका भी ऐसे काम है। बस ऐसे है कि ठीक है हम यहाँ चाय बनाए तो वहाँ पे कॉफी बना लेंगे वो। थोड़ा सा तो ऐसे है ना। पर लेकिन है तो वही, नाश्ता तो नाश्ता ही है। हाँ जी। लंच भी है, दोपहर का खाना और शाम का खाना, तो वो भी 3 टाइम तो वो भी बनाती है। वो तो बल्कि हमारे से ज्यादा भी, वो तो एकदम पहले सामान भी लेके आती है जल्दी जल्दी फटाफट, और बाहर काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो देखो ये यहाँ से ऐसे और भी समझ आता है ना कि परमेश्वर ने ऐसे पक्षपात नहीं किया, है ना। ऐसे नहीं किया ना, अच्छा ऐसे है, हम ऐसे सोचते हैं अरे हमारा स्किन देखो, अरे वो देखो कितने गोरे गोरे, और वो कहते हैं हमें ऐसे चाहिए। वो कहती है नहीं हमें तो ऐसे चाहिए, हमें नहीं पसंद है। हम कहते हैं हमें ये पसंद है। तो ये जो चीजें, ऐसी जो चीजें होती है, ये तो कभी भी खत्म नहीं होता। ये तो हमेशा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो हम बोलते ही रहेंगे, हमें ये पसंद है, उनको ये पसंद है, ऐसे है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तो सबको 2 आंखें और 1 मुंह और ये नाक सांस लेने के लिए और ये 2 कान सुनने के लिए, तुम्हें सबको मैंने बराबर का बनाया है। खुश रहो और परमेश्वर की महिमा करते रहो, है ना। तो कभी भी ऐसे पक्षपात मत करो, किसी के साथ भी ऐसे मत सोचो कि ये अच्छा है तो मैं तो बेकार हूं। जैसे परमेश्वर ने बनाया, जैसे भी रखा है परमेश्वर ने, जैसे भी हालात में, जैसे भी चीज में, बहुत अच्छा है। जब हम हर एक चीज को अच्छा बोलते हैं ना, जब हम ऐसे अंगीकार अपना अंगीकार जब हम अच्छा रखते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने एकदम काम करना प्रकट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो अभी तो ये शुरुआत है, तो और भी आगे बढ़ती रहेगी, ऐसी महिमा होगी। अभी तो अगली बार देखना पीछे तक कितना ऐसे, बहुत ऐसे मेरे को लगता है कि बाहर भी बैठना पड़ेगा। धन्यवाद। आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। धन्यवाद। धन्यवाद आज के दिन।